नमस्कार बच्चों, मैं विपुल व्यास आप सबका मेरे YouTube चैनल विपुल्स एकेडमी की ऑफ सक्सेस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने टॉपिक में देख लिया होगा, आज का हमारा कंटेंट रहेगा ठोस आकारों के लिए आयलर सूत्र। ये आयलर सूत्र गणित के महान गणितज्ञ आयलर सर ने दिया था और ये आयलर सूत्र जो है किसी भी ठोस के लिए होता है। अब किसी भी ठोस के लिए तीन चीज़ें होती है, फलक, शीर्ष और किनारे। तो आपको आयलर सूत्र सीखने के लिए सबसे पहले तो फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या पता करना आना चाहिए। तो अपने आगे के टॉपिक में हम ये भी देखेंगे कि किसी भी ठोस के लिए फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। आयलर सूत्र होता है कि किसी भी ठोस के लिए आप फलक और शीर्ष की जोड़ करोगे तो वो जोड़ हमेशा किनारे और दो की जोड़ के बराबर रहेगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फलक और शीर्ष की जोड़ में से अगर आप किनारों को घटाओगे तो वो हमेशा आपको 2 प्राप्त होगा। अर्थात f प्लस वी माइनस ई बराबर 2। अर्थात ई को हम उधर भेजेंगे तो हमारे पास आएगा f प्लस वी बराबर ई प्लस 2 और ये f प्लस वी बराबर ई प्लस 2 यही आयलर सूत्र होता है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि किसी भी बहुफलक के लिए फलक किसे कहते हैं, शीर्ष किसे कहते हैं, किनारे किसे कहते हैं और इनकी संख्या कैसे अभिकलित कर हम सकते हैं। तो फलक का अर्थ होता है किसी भी ठोस जो है, जैसे घन है, घनाभ है, प्रिज्म है, पिरामिड है, इनका बाहरी पृष्ठ जो है वो फलक कहलाता है और इन जो फलकों को मिलाने वाला रेखाखंड है उस रेखाखंड को किनारे कहते हैं। और इन किनारों का मिलन बिंदु जो है, अर्थात दो किनारे जिस बिंदु पर मिलेंगे वो होगा उसका शीर्ष। फलक को F से बताया जाता है, शीर्ष को V से बताया जाता है और किनारों को E से बताया जाता है। तो इस टॉपिक में हम किस बहुफलकों के बारे में पढ़ेंगे वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हम घन के लिए आयलर सूत्र सत्य साबित करेंगे, घनाभ के लिए सत्यता की जांच करेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे और इनके अलावा 2 अन्य आकृतियां हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ फलक क्या होता है। फलक होता है किसी भी ठोस का बाहरी पृष्ठ। जैसे मैं आपको चौक का एक बॉक्स लेता हूँ तो चौक का बॉक्स है उसके बाहर 6 पृष्ठ होते हैं, अर्थात किसी भी चौक के बॉक्स में 6 फलक होते हैं। और शीर्ष होते हैं किनारों का मिलन बिंदु, अर्थात 2 किनारे जहाँ पे मिलेंगे वो हो जाएगा उसका शीर्ष और किनारे हो जाएगा फलक, जहाँ पे मिलेंगे वो होगा रेखाखंड। तो एक चौक के बॉक्स में 6 फलक होंगे और ये 8 शीर्ष हो जाएंगे और 12 किनारे हो जाएंगे। अब हम अलग अलग आकृतियों के लिए आयलर सूत्र देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं घन के बारे में। तो एक घन जो होता है उसका प्रत्येक फलक एक वर्गाकार होता है, जैसे कि एक चौक का बॉक्स। जैसे यहाँ पे मैंने एक घन को बनाया है और घन में देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको 6 फलक है। मैंने यहाँ बताया भी है कि बाहर वाला ये जो फलक है और ये जो पॉइंट से बताया ये शीर्ष होता है और ये जो रेखाखंड है ये होता है इसका किनारा। तो एक घन में 6 फलक हो गए, 8 शीर्ष हो गए। ये 8 शीर्ष हम देख सकते हैं, ये 4 और ये नीचे वाले 4, मतलब शीर्ष हो गए इसके 8 और किनारे हो जाएंगे इसके 12 रेखाखंड है, आप गिन के पता कर सकते हो। अब हम आयलर सूत्र देखते हैं। आयलर सूत्र हमारे होता है f प्लस वी बराबर ई प्लस 2। इसमें f प्लस वी अर्थात, और इसमें हम बायां पक्ष देखते हैं f और v की जोड़। f का मान है 6 और v का मान है 8, तो f और v की जोड़ हमारे 6 प्लस 8 बराबर 14 हो गई। इसी तरह e प्लस 2, हमारे e का मान है यहाँ पे 12 प्लस 2 हो गए 14 बराबर 14, अर्थात घन के लिए आयलर सूत्र सत्य सिद्ध होता है। इसी तरह हम घनाभ के लिए भी देखेंगे, प्रिज्म, पिरामिड और कुछ अन्य आकृतियों के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक बार वापस देख लो, घन की जो आकृति है वो चौक के बॉक्स जैसी होती है। इसके 6 फलक होते हैं और इसके 8 शीर्ष होते हैं, v का मान 8 हो गया और किनारे होते हैं 12। तो एक घन के लिए फलक, शीर्ष, किनारे 6, 8 और 12। अब आप आयलर सूत्र में मान रखो, 6 प्लस 8 14 हो गए और एक तरफ 12 प्लस 2 14 हो गए, 14 बराबर 14, अर्थात किसी घन के लिए आयलर सूत्र सत्य सिद्ध हुआ।
अब हम यहाँ पर घनाभ के बारे में देखते हैं। घनाभ का प्रत्येक फलक आयताकार होता है। जिस प्रकार घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार था, उसी प्रकार घनाभ का प्रत्येक फलक आयताकार होता है। घनाभ में भी फलकों की संख्या 6 होगी। जैसे उसमें 6 थी वैसे के वैसे इसमें भी 6 होगी। इसमें शीर्षों की संख्या 8 हो जाएगी, पॉइंट 8 है, और किनारों की संख्या आप रेखाखंड को गिनोगे तो आपको 12 प्राप्त होंगे। अर्थात घनाभ में फलकों की संख्या 6, शीर्षों की संख्या 8 और किनारों की संख्या 12। अब आइलर सूत्र हम देखते हैं। आइलर सूत्र था हमारे F + V = E + 2। अब हम मान रखते हैं F की जगह 6, V की जगह 8, E की जगह 12। तो एक तरफ हमारे बाएं पक्ष, समीकरण के बाएं पक्ष में हो गए 6 + 8, 6 + 8 हो जाएंगे हमारे 14, और उस तरफ हमारे हो गए 12 + 2 14, 14 14 दोनों पक्ष बराबर है। LHS = RHS। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी घनाभ के लिए भी आइलर सूत्र सत्य सिद्ध होता है। वापस देखते हैं, एक घनाभ के लिए फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या भी उसी तरह होती है जिस प्रकार घन में होता है। घन के लिए 6 8 12 होते हैं, उसी तरह घनाभ में भी 6 8 12 होते हैं। अब हम एक प्रिज्म के बारे में आइलर सूत्र पढ़ेंगे। तो आपके सामने आकृति में प्रिज्म दिखाया गया है। प्रिज्म ऐसा होता है जिसके 5 फलक होते हैं। साइड वाले 2 फलक आयताकार, एक नीचे वाला फलक वो भी आयताकार हो जाएगा, और 2 साइड वाले ये त्रिभुजाकार हो जाएंगे। तो टोटल इसके फलक हो गए 5। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि एक प्रिज्म के 5 फलक हो गए। इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि 5 फलक है। ये साइड वाले ये तो आयताकार हो जाएंगे, 2 साइड वाले, ये 2 जो साइड वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। इस साइड वाले ये जो है ये तो हो जाएंगे आयताकार, और इसके अलावा जो ये है ये आपके हो जाएंगे आयताकार, और नीचे वाला एक आयताकार। अर्थात इसके कुल फलकों की संख्या 5 हो जाएगी। इसके शीर्ष आप पॉइंट गिनोगे तो आपको 3 और 3 6, अर्थात आपको शीर्षों की संख्या 6 प्राप्त होगी। और इसके किनारे जब आप देखोगे तो आपको इसमें रेखाखंडों की संख्या 9 नजर आएगी। अर्थात एक प्रिज्म के लिए 5 फलक, 6 शीर्ष व 9 किनारे होते हैं। अब हम इसमें आइलर सूत्र को सत्य सिद्ध करते हैं। फलक + शीर्ष = किनारे + 2। फलक की जगह F, शीर्ष की जगह V और किनारे की जगह E रखा। अब इसमें F का मान 5 रख दे, V का मान 6 रखते हैं और किनारे की जगह 9 रखते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमें प्राप्त होता है 5 + 6 11, और राइट हैंड साइड में हमें प्राप्त होगा 9 + 2 11, 11 11 दोनों पक्ष बराबर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक प्रिज्म के लिए आइलर सूत्र सत्य सिद्ध होता है। वापिस देख लेते हैं, एक प्रिज्म जिसका आधार आयताकार है, इसके जो 5 फलक होंगे, 3 फलक तो आयताकार और 2 फलक त्रिभुजाकार, अर्थात इसमें कुल फलकों की संख्या हो जाएगी 5। अब शीर्ष देखते हैं पॉइंट, ये मैंने दिखाया गया भी ये पॉइंट, ये ऐसे ऐसे आप पॉइंट गिनोगे तो ये 3 इस तरफ और 3 इस तरफ, मतलब इसके शीर्ष 6 हो जाएंगे, और किनारे देखोगे तो 3 ये और 3 बीच वाले, आपको कुल किनारे 9 प्राप्त होंगे। अब F + V = E + 2 में मान रख के आप F की जगह 5, V की जगह 6, E की जगह 9, एक लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्राप्त होगा 5 + 6 = 11, और राइट हैंड साइड में आपको प्राप्त होगा 9 + 2 = 11, 11 = 11। अर्थात एक प्रिज्म के लिए आइलर सूत्र सत्य सिद्ध होता है। अब हम एक पिरामिड के बारे में आइलर सूत्र पढ़ेंगे। जैसा कि आपको आकृति में दिखाया गया है, दी गई आकृति एक पिरामिड है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पिरामिड में कितने फलक होंगे, कितने शीर्ष होंगे व कितने किनारे होंगे। दी गई आकृति एक पिरामिड है, आपको नज़र आ रहा है इसमें साइड वाले 3 जो फलक है त्रिभुजाकार है, और 3 फलक तो ये हो गए, और नीचे वाला एक त्रिभुज, अर्थात इसमें 4 फलक होते हैं और चारों के चारों त्रिभुजाकार होते हैं, अर्थात इसमें फलकों की संख्या 4 हो गई। अब शीर्षों की संख्या गिनते हैं। इसमें शीर्षों की संख्या जो है आपके 4 हो जाएगी। एक तो ये शीर्ष, दूसरा ये शीर्ष, तीसरा ये और चौथा ये, अर्थात इसमें शीर्षों की संख्या भी 4 हो गई। अब इसमें किनारों की संख्या हम देखते हैं। तो इसके किनारों की संख्या यहाँ देखिए आप, एक किनारा, दूसरा किनारा, तीसरा किनारा, चौथा,
पांचवा और छठा, अर्थात इसमें किनारों की संख्या 6 हो जाती है। तो एक पिरामिड के लिए 4 फलक, 4 शीर्ष और 6 किनारे। तो पिरामिड के बारे में जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, पिरामिड की आकृति भी बनाई है। इसके लिए 4 फलक होते हैं, 4 शीर्ष और 6 किनारे होते हैं। अब आइलर सूत्र जो होता है F + V = E+2। F की जगह मैं 4 रखता हूँ, V की जगह 4 रखता हूँ और E की जगह 6 रखता हूँ। तो समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में मुझे प्राप्त होता है 4 + 4 = 8 और राइट हैंड साइड में मुझे प्राप्त होता है 6 + 2 = 8। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि एक पिरामिड के लिए आइलर सूत्र जो है सत्य सिद्ध होता है। मैं आपको वापस बता देता हूँ, पिरामिड में 4 फलक होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं और 6 किनारे होते हैं। F + V = E+2 जो कि आइलर सूत्र होता है। इसमें मैं F की जगह 4 रखूँगा, V की जगह 4 रखूँगा, E की जगह 6 रखूँगा। तो इस समीकरण के बाएं भाग में मुझे F + V = 4 + 4, 4 और 4 8 प्राप्त होगा। समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड मुझे 8 प्राप्त होगा और दूसरी तरफ मुझे 6 + 2 = 8 प्राप्त होगा। 8 और 8 दोनों बराबर है, समीकरण के दोनों पक्ष बराबर है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि एक पिरामिड के लिए आइलर सूत्र सत्य सिद्ध होता है। अब हम कुछ अन्य आकृतियाँ लेके आइलर सूत्र का अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैंने ये एक आकृति ली है, इस आकृति में फलकों की संख्या हमें गिननी है, शीर्षों की संख्या गिननी है और किनारों की संख्या गिननी है। तो फलकों की संख्या गिनने के लिए आप इस आकृति में देख पा रहे हो कि इसके ऊपर वाला फलक और नीचे वाला फलक 2 पंचभुज है और साइड में भी 5 फलक है जो कि पांचों के पांचों आयताकार है, अर्थात साइड के 5 फलक, ऊपर वाला 1 फलक और नीचे वाला 1 फलक, कुल मिला के इसके फलक हो गए 7। और अब इसके शीर्षों की संख्या गिनते हैं तो ऊपर पंचभुज में 5 बिंदु हो गए, अर्थात 5 शीर्ष हो गए और नीचे 5 शीर्ष हो गए, अर्थात शीर्षों की संख्या हो गई इसमें 10। और किनारे की संख्या हम इसमें रेखाखंड गिनते हैं, पंचभुज के 5 रेखाखंड, नीचे पंचभुज के 5 रेखाखंड और साइड में आयत के ये टोटल 5 लंबी लाइनें, अर्थात इसमें किनारों की संख्या 15 हो गई। मैं आपको वापस बता दूं कि इस आकृति में फलकों की संख्या 7 हो जाएगी। 7 कैसे होगी? 2 तो पंचभुज ऊपर और नीचे और साइड में 5 आयत, अर्थात 5 + 2 7, फलकों की संख्या इसमें 7 हो गई। शीर्षों की संख्या 10 कैसे होगी? क्योंकि 5 पॉइंट ऊपर वाले पंचभुज के और 5 पॉइंट नीचे वाले पंचभुज के, शीर्ष बराबर 5 + 5 = 10। उसके बाद किनारों की संख्या 15 हो जाएगी। 15 कैसे होगी? 5 रेखाखंड पंचभुज के, नीचे वाले 5 रेखाखंड वो भी पंचभुज के और साइड की ये 5 लाइनें, अर्थात किनारों की संख्या 15 हो जाएगी। अब हम आइलर सूत्र लेते हैं F + V = E+2। F की जगह 7 रखता हूँ, शीर्ष की जगह 10 रखता हूँ, E की जगह 15 रखता हूँ। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड प्राप्त होता है 7 + 10, 7 और 10 हो गए 17 और मुझे राइट हैंड साइड प्राप्त होता है 15 + 2 17। 17 और 17 दोनों पक्ष बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि दी गई आकृति के लिए आइलर सूत्र सत्य सिद्ध होता है। अब इसमें वापस मैं आपको बता देता हूँ कि फलक, शीर्ष और किनारों की संख्या कैसे गिननी है। तो एक फलक तो ये हो गया, दूसरा फलक ये नीचे वाला हो गया और साइड में आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये बने हुए हैं 5 आयत, अर्थात 5 आयत बने हुए हैं। तो 5 तो आयत वाले फलक और 2 पंचभुज वाले फलक, 5 और 2 7 तो फलक हो गए। और शीर्ष, अब देखो शीर्ष इसमें 10 कैसे हुए? तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया और 5वां ये हो गया। 5 ये, छठा ये, 7वां ये, 8वां ये, 9वां ये और 10वां ये 10 शीर्ष हो गए। अब किनारे इसमें 15 कैसे हुए? तो किनारे 15 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये बड़ा 15, अर्थात इसमें किनारों की संख्या भी 15 हो जाएगी। हम एक और आकृति लेते हैं। आकृति आपके सामने स्पष्ट है। नीचे वाला फलक जो है घनाकार है और ऊपर मैंने इसके एक प्रिज्म रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसमें फलकों की संख्या गिनने के लिए ये एक फलक, ये दूसरा फलक, ये तीसरा फलक,
ये साइड वाला चौथा और उधर वाला पांचवा, ये 5 फलक हो गए। और ये ऐसे बनाया गया है, ये ऐसे, अर्थात ये हो जाएगा छठा फलक, ये हो जाएगा 7वां फलक, ये हो जाएगा 8वां फलक और एक हो जाएगा उधर वाला 9वां फलक, अर्थात इसमें फलकों की संख्या हो जाएगी 9। अब शीर्षों की संख्या 9। अब 9 कैसे होगी कि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4, नीचे वाले 4 शीर्ष, 5 6 7 8, ये ऊपर वाले 8 और एक मेन टॉप पर जो है 9, अर्थात शीर्षों की संख्या भी इसमें 9 हो जाएगी। इसके बाद किनारों की संख्या 16 कैसे होगी, तो किनारों की संख्या आप गिन लो, ये यहाँ के ये और ऊपर वाले ये टोटल मिला के 16 हो जाते हैं, अर्थात दी गई आकृति में फलकों की संख्या 9 हो जाएगी, शीर्ष की संख्या भी 9 हो जाएगी और फलकों की संख्या 9 हो जाएगी, शीर्ष की संख्या 9 हो जाएगी और किनारों की संख्या 16 हो जाएगी। अर्थात इस आकृति में f का मान 9, v का मान 9 और e का मान हो जाएगा 16। हम आइलर सूत्र लेते हैं, f प्लस वी बराबर e प्लस 2। f की जगह मैं 9 पुट करता हूँ, v की जगह भी 9 पुट करता हूँ और e की जगह 16 रखता हूँ, तो मुझे LHS प्राप्त होगा 9 + 9 18 और e प्लस 2 राइट हैंड साइड मुझे प्राप्त होगा 16 + 2 अर्थात 18। दोनों पक्ष बराबर आ गए, अर्थात इस आकृति के लिए भी आइलर सूत्र सत्य सिद्ध होता है। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ कि इसके आपको ये फलक, शीर्ष और किनारे कैसे गिनने हैं। हम देखते हैं इसमें फलकों की संख्या कैसे, ये एक फलक, ये नीचे वाला दूसरा फलक, ये इसके विपरीत साइड वाला तीसरा फलक, इसके सामने वाला ये चौथा फलक और उसके पीछे वाला 5वां फलक, ये 5 फलक तो ये हो गए। और ये छठा त्रिभुजाकार, ये इधर वाला हमें दिख रहा है ये, फिर यहाँ वाला 7वां फलक, फिर यहाँ वाला 8वां फलक और फिर उधर हमें जो दिख रहा है वो 9वां फलक, अर्थात इसमें फलकों की संख्या 9 हो जाएगी। अब शीर्षों की संख्या 9 कैसे होगी, तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट यहाँ और ये चौथा पॉइंट ये, फिर 5वां पॉइंट ये, छठा पॉइंट ये, 7वां पॉइंट ये, 8वां पॉइंट ये और मेन टॉप पर ये 9वां पॉइंट, अर्थात इस आकृति में शीर्षों की संख्या भी 9 हो जाएगी। और किनारों की संख्या आपको इसमें 16 प्राप्त हो जाएगी। अब देखो किनारों की संख्या आपको 16 कैसे प्राप्त होगी, ये नीचे वाला ये आपके घन है और घन में 12 किनारे होते हैं, ये 12 और मैंने यहाँ पे ये इसके ऊपर ऐसा प्रिज्म बनाया है, इसके चारों शीर्ष से लेके यहाँ से ये लिया, यहाँ से मैंने ये लिया, यहाँ से ये लिया और उधर पीछे से मैंने ये लिया, तो 12 और ये 13 14 15 और 16, मुझे इसमें किनारों की संख्या भी 16 प्राप्त हो जाएगी। अब हम आइलर सूत्र के अनुप्रयोग देखेंगे। आइलर सूत्र के द्वारा किसी भी बहुफलक में यदि फलक, शेष व किनारों में से अगर 2 का मान आपको पता है तो आप तीसरे का मान ज्ञात कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है, इस बहुफलक में फलकों का मान आपको पता है, शीर्षों का मान पता है, लेकिन किनारों का मान नहीं पता है, तो फलक और शीर्ष की सहायता से हम किनारों का मान निकाल सकते हैं। इसके लिए हम आइलर सूत्र का यूज करेंगे। तो इस बहुफलक में 5 फलक है, अर्थात f का मान हमारे लिए हो जाएगा 5, शीर्षों की संख्या 7 है, अर्थात v का मान हमारे लिए हो जाएगा 7 और किनारों का मान आपको निकालना है, अर्थात e का मान आपको निकालना है। तो आइलर सूत्र क्या होता है, f प्लस v बराबर e प्लस 2। f की जगह आपने 5 रखा, v की जगह आपने 7 रखा और e की जगह कुछ नहीं रखा, क्योंकि e का मान आपको अभी निकालना है तो e की जगह e ही रखोगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हो कि 2 संख्या आ गई 5 + 7, जिसकी जोड़ आप कर सकते हो 5, तो 5 + 7 आपके 12 हो जाएंगे। तो ये 5 + 7 12 हो गए और इधर e + 2 ही रहेंगे। अब इधर प्लस है तो किसी समीकरण को हल करने के लिए प्लस को आप दूसरे पक्ष में भेजते हो तो वो माइनस बन जाता है, अर्थात +2 को आप 12 की साइड में भेजोगे तो वो 12 - 2 प्राप्त हो जाएगा। तो 12 - 2 10 हो गए, अर्थात इस बहुफलक के लिए किनारों की संख्या 10 हो जाएगी। तो इस तरह आप आइलर सूत्र के द्वारा किसी भी बहुफलक में किनारों की संख्या, फलकों की संख्या या शीर्षों की संख्या पता कर सकते हैं, यदि आपको 2 मान ज्ञात हो तो।
अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। इसमें भी आयलर सूत्र के उपयोग द्वारा आपको फलकों की संख्या दी हुई है, किनारों की संख्या दी हुई है और शीर्षों की संख्या पूछी है। तो इसके लिए भी देखो, f का मान हो जाएगा 5, e का मान हो जाएगा आपके 10 और v का मान आपको निकालना है तो v की जगह आपको v ही रखना पड़ेगा। तो f प्लस v बराबर e प्लस 2। f का मान आपने रखा 5, v की जगह v ही रखा, e की जगह 10 रखा। तो 10 प्लस 2 मतलब इस साइड में आप जोड़ कर सकते हो। तो 10 प्लस 2 इस साइड में आपके प्राप्त हो जाएंगे, ये 10 प्लस 2 12 हो जाएंगे। तो ये 12 आपने लिख दिए और इधर 5 प्लस v ही रहेगा। अब इस 5 को आप उधर भेजोगे तो ये माइनस के 5 बन जाएंगे। तो 12 माइनस 5 7 प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात इसके लिए आपको v का मान 7 प्राप्त हो जाएगा। तो इस बहुफलक के लिए शीर्षों की जो संख्या है वो 7 आ जाएगी। मैं आपको वापस बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको आयलर सूत्र लिखना है। जो मान दिए गए हैं एफ वी ई में से आपको 2 मान दिए हुए होंगे और एक आपसे मान पूछेगा कि इसका मान आपको निकालना है। तो जो मान दिए गए हैं वो मान रख दो। एक साइड में आपकी जोड़ हो जाएगी, जैसे इस यहाँ आपके राइट हैंड साइड में जोड़ हो रही है और इससे पहले जो हमने उदाहरण देखा था उसमें लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ हो रही थी। तो यहाँ राइट हैंड साइड में जोड़ हो रही है 10 और 2 की। तो 10 और 2 की जोड़ हमने कर दी, 12 हो गई और ये एक रैखिक समीकरण बन गया। और इसका हल कैसे करना है कि पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण किसका करेंगे? 5 का। अब प्लस 5 ये उधर जाएंगे तो माइनस के, तो 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 प्राप्त हो जाएंगे हमें 7, अर्थात v का मान 7 आ जाएगा। अर्थात इस बहुफलक के लिए हमारे पास शीर्षों की संख्या 7 आ जाएगी। तो आज के इस टॉपिक में हमने आयलर सूत्र के बारे में पढ़ा। आयलर सूत्र के बाद में हमने देखा कि किसी भी बहुफलक के लिए फलकों की संख्या कैसे निकालते हैं, शीर्षों की संख्या कैसे निकालते हैं, किनारों की संख्या कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा आयलर सूत्र के अनुप्रयोग कि अगर 3 में से आपको 2 मान दिए गए हैं तो आयलर सूत्र के उपयोग द्वारा आप तीसरा मान ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हमने घन के बारे में पढ़ा, घनाभ के बारे में पढ़ा, प्रिज्म के बारे में पढ़ा, पिरामिड के बारे में पढ़ा और 2 अन्य आकृतियाँ थी उसके बारे में भी पढ़ा।